विधायक जी हैं वो रॉबिन हुड बनने के चक्कर में। रॉबिन हुड जो ओरिजिनल जिस सेंस में रॉबिन हुड कहते हैं वो नहीं, ये वैसे रॉबिन हुड है जो गरीबों का पैसा चुरा के उसी में से दशांश दान कर रहे हैं गरीबों के लिए। इनका नियत एक्सपोज हो चुका है। गांव को बचाने के लिए जब पैसा आया था वही पैसा चुरा के हड़प लिए हैं, अब उसी में से छोटा सा दान करके महान बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने है। उस गांव को आप जैसे पत्रकारों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नेशनल इशू चुकी है। विधायक और सांसद का भ्रष्टाचार का खेल उजागर हो चुका है। अब उसी को कहीं ना कहीं अपना चेहरा कहीं ना कहीं ढकने के लिए ये 3 बीघा और ना जाने कौ बीघा का जो बात कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से ढकोसला है। हमारी सरकार से मांग है और जब तक ये मांग पूरी हो जाए नहीं होगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। उस गांव को पुनः सुरक्षित जगह पर बसाने के लिए सरकार धमोल गए थे, क्या वहाँ पर कैसे व्यवस्था है? देखिए, धमोल गांव के लोगों ने मुझे संपर्क किया था। कल मैं जब बरिसवन गया था तो लोग कुछ मिले थे, यही नाव का इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग हमसे बोले थे कि सभी लोग आ रहे हैं, इधर से ही चले जा रहे हैं और धमोल गांव की समस्या कोई सूद लेने वाला नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि उनके गांव में नहीं पहुंचा था। हमने उनसे कल ही वादा किया था, कल हम आपके गांव में आएंगे। देखिए, धमोल गांव की जो समस्या है वो बहुत ही दयनीय है और मैं उस गांव में इसलिए गया कि कोई भी समस्या को उसके पास जाकर निकट से समझने से उसका हल किया जा सकता है। समस्याओं से भागने से उसका हल नहीं निकाला जा सकता है। समस्या उस गांव में जो समस्याएं हैं बहुत विकट है। उस गांव का संपर्क चारों तरफ से बंद हो जाता है बाढ़ के सीजन में। उस गांव का जो मुख्य जो सड़क है वो भी अर्धनिर्मित है। इसके चलते थोड़ी भी बारिश या बाढ़ की तो स्थिति छोड़ ही दिया जाए, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो संपर्क टूट जाता है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं उस गांव में। उस गांव के लोगों से हमने मुलाकात किया, उन्होंने सभी अपनी बातों को रखा है। समय का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है उस गांव का जो रोड का टेंडर कहाँ फंसा हुआ है, इस संदर्भ में भी हम लोग पता लगाएंगे। लेकिन उस गाँव को अन्य गाँवों के साथ मुख्य सड़क से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं एक खबर दिखाया था कि वहाँ के लोग जो हैं नाव जो है भाड़े की नाव का ही उपयोग कर रहे हैं। आप देखे हुए होंगे, मतलब यहाँ पर जो नाविक है भाड़ा ले रहे हैं और वो भाड़ा दे रहे हैं। जी, कह रहे हैं कि सरकार नाव उस गांव में गए, उस गांव में हम भी गए थे तो लोगों ने बोला कि सरकार की तरफ से कोई नाव अलॉट ही नहीं हुई। इस संदर्भ में मैंने एसडीएम जगदीशपुर से बात किया और नहीं, जितने भी बाढ़ प्रभावित गाँव हैं वहाँ पर नाव आवंटित की गई है। इस गांव में भी मैंने जब डिटेल में समझा तो शायद कोई एक यहाँ के स्थानीय विधायक के करीबी है, उनके पास वो नाव गई है, लेकिन वो नाव शायद उन्होंने अपने ही द्वार पर रखा है। और अन्य जो गांव है उस गाँव वासियों से शायद 20 रुपये की कितना किराया वो लोग किराया हमने इस बात को समझे। इस बात को हमने ये एसडीएम जगदीशपुर के सामने भी रखा है। उन्होंने कहा जो भी इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि कार्रवाई तो बाद में होती रहेगी, जो सरकार के द्वारा जो भी अगर सुविधाएं आ रही है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, उसको राजनीति का शिकार ना बनने दिया जाए। क्यों हो रहा है राजनीति का शिकार? देखिए वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था, पहला व्यक्ति था जो गया था कि यहाँ के वहाँ की समस्या दिखी। जी। उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो क्यों होता है ये? देखिए, हर गांव में गुटबाजी रहता है। अधिकारी क्यों नहीं पहुँचा? अधिकारियों को, हाँ, हमने उनसे आग्रह किया कि अगर जनप्रतिनिधि किसी तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं, जो स्थानीय पंचायत स्तर के जो हैं, या फिर कोई एक नेता का करीबी है, कोई विधायक का करीबी है, वो अन्य लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रख रहा है, उसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग का अगर लचर व्यवस्था रहेगा तो छवि हमारे सरकार की धूमिल होगी। इस संदर्भ में उन्होंने बोला जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमने आज बात किया है, शाम तक हम पुनः उनसे बात करेंगे कि जो नाव सरकार के द्वारा अलॉट की गई है उसको आम जनता के को सुपुर्द कर दिया जाए, किसी एक व्यक्ति के चंगुल में ना रखा जाए। दिखाया जा रहा है कि 3 नाव उस गांव के लिए अलॉट की गई है, मगर एक भी मतलब नाव नहीं, वो वहाँ पर कोई भी सरकारी नाव आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर होगी भी तो चंद लोग अपने उसको गिरफ्त में रखे हैं जो सत्ता पक्ष के हैं। बाकी आम जनता उस गाँव की मुझसे बोली 20 रुपये या 30 रुपये किराया लेकर वहाँ पर नाव चलाया जा रहा है। एक अन्य जो नाविक मुझसे मिले थे जिनकी नाव रेगुलर चल रही है, हमने उनसे पूछा कि आपका लॉग बुक खुला है कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा लॉग बुक नहीं खुला है। इस तरह की तमाम समस्याओं का हमें वहाँ जाने के बाद पता चला है, उसको हम जल्दी संबंधित विभाग से बात करेंगे। आज से कल तक में उन सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। जवैनिया के लिए क्या हो रहा है? क्योंकि जवैनिया गाँव की, हाँ, विधायक जी का आप सुने होंगे बयान कि हम 3 बीघा जमीन दे रहे हैं। एक सुरक्षित पार्टी वो भी करें कि 2 बीघा जमीन दे रहे हैं। देखिए, विधायक जी हैं वो रॉबिन हुड बनने के चक्कर में। रॉबिन हुड जो ओरिजिनल जिस सेंस में रॉबिन हुड कहते हैं वो नहीं, ये वैसे रॉबिन हुड है जो गरीबों का पैसा चुरा के उसी में से दशांश दान कर रहे हैं गरीबों के लिए। इनका नियत एक्सपोज हो चुका है। गांव को बचाने के लिए जब पैसा आया था वही पैसा चुरा के हड़प लिए हैं,
और उसी में से छोटा सा दान करके महान बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने है। उस गांव को बचाने में वो लोग असफल रहे हैं। चारों ओर किरकिरी हो रही थी। अगर कोई बाहर के लोग आते हैं, कोई फिल्म स्टार आता है या कोई अन्य क्षेत्र के लोग आते हैं, उस पर ये टीका टिप्पणी करते हैं ये लोग क्यों आ रहे हैं। इनको दरअसल इस बात से ये वहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि इसकी गांव की जो समस्या थी वो आप जैसे पत्रकारों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नेशनल इशू बन चुकी है। जन जन तक उस गांव की समस्या पहुंच चुकी है। विधायक और सांसद का भ्रष्टाचार का खेल उजागर हो चुका है। अब उसी को कहीं ना कहीं अपना चेहरा कहीं ना कहीं ढकने के लिए ये 3 बीघा और ना जाने कौ बीघा का ये जो बात कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से ढकोसला है। हमारी सरकार से मांग है और जब तक ये मांग पूरी हो जाए नहीं होगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। उस गांव को पुनः सुरक्षित जगह पर बसाने के लिए सरकार हमारी ज़मीन अलॉट करेगी और पुनः उन जो आवास योजना के तहत जो घर निर्माण होते हैं उसके तहत तत्काल रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की मांग हमने अपने सरकार से भी की है। सरकार से भरोसा है। सरकार पूर्ण रूप से सरकार ही कार्य करेगी। कमेटी गठन करके नहीं हो सकता है। किस तरह की कमेटी का गठन करेगी? कमेटी गठन करके जमीन तो जमीन तो सरकार को ही देना है। हाँ। भाई क्यों किसी का उपकार ये लोग लेने जाए? यही विधायकों को 10 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ही न दी थी यहाँ पर कार्य करने के लिए, उसको लोग चुरा कर खा गए। जो सरकार 10 करोड़ दे सकती है, 7 करोड़ लोग कहते हैं। ठीक है 7.5 करोड़ ये लोग बोल रहे हैं खर्चा हुआ, वास्तविकता में कितना खर्चा हुआ किसी छुपा हुआ नहीं है। जो सरकार 10 करोड़ रुपया दे सकती है उस गांव को बचाने के लिए, 5-7 बीघा जमीन नहीं देगी, ऐसा संभव नहीं लगता है। हम लोग सरकार से मांग करेंगे उस गांव को बसाने के लिए जितनी भी जमीन की जरूरत पड़ेगी हमारी सरकार उसमें सक्षम है और हम लोग मिलकर उस गांव को पुनः बसाएंगे। खरीद कर सरकार कर देगी जमीन। सरकार पूर्ण रूप से करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जमीन ढूंढती है कि जहाँ पर बिहार सरकार की जमीन हो वहाँ पर दिया देखिए सरकार की जमीन अगर नहीं रहेगा तो क्या हम लोग को छोड़ दिया जाएगा? चले जाएंगे वो लोग। वहाँ पे एक और समस्या है ना कि अगर वो लोग हमने कहा जमीनिया का नाम मिट जाएगा, उनके आधार कार्ड नहीं, सही बात है। मिट जाएगा। हमने कहा कि उनको सुरक्षित स्थान पर पुनः पूरे गांव को बसाना है, किसी एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को नहीं बसाना है। जहां पूरा गांव बस सके उस जमीन को चिन्हित करना है। अगर जरूरत पड़ेगा तो सरकार, अगर वहां पर सरकारी जमीन अवेलेबल नहीं है, उसको खरीदने का भी जो प्रक्रिया वो भी पूरा करेगी। लेकिन पूरे गांव को एक जगह बसाने का काम हमारी सरकार करेगी।